आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की विदेश नीति की और इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं अमेरिका विदेश नीति के निर्माण में जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे भौगोलिक तत्व। देखिए, एक फ्रेंच राजदूत ने कहा है कि ये देश एक ऐसा भाग्यशाली है जिसके उत्तर और दक्षिण में निर्बल पड़ोसी देश बसते हैं, पूर्व एवं पश्चिम में मछलियाँ हैं। यानी भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका एक भाग्यशाली देश है और उसके प्राकृतिक साधनों में विपुल भंडार है। और यही कारण है कि अमेरिका विश्व में व्यापार और वाणिज्य में आशीष वर्ग, यानी कि इस भौगोलिक दृष्टि से भी अमेरिका की स्थिति एक सुदृढ़ है। इसके पश्चिम गोलार्ध सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। जलवायु, पहाड़ों और नदियों और राष्ट्र के विकास में एकता की मात्रा में बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो भौगोलिक दृष्टि से भी अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत अच्छी दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सुदृढ़ है। इसके बाद में प्राकृतिक साधन, ये आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है और खाद्य उत्पादन की दृष्टि से यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से भी अमेरिका एक बहुत अच्छा देश है। सुरक्षात्मक शक्ति, इसकी जो सुरक्षात्मक शक्ति, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ की जो विदेश नीति है यहाँ की वहाँ, तो ये नीतियाँ अधिक सफल है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अमेरिका एक बहुत ही सेफ जगह बसा हुआ है। मानवीय तत्व है, औसत अमेरिका श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस जनसंख्या के आकार और गुणवत्ता का विशेष महत्वपूर्ण है। गृह और दबाव नीति, गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना अधिक प्रभाव है कि अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसका अवहेलना करवा असंभव हो जाता है। तो अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति हो या अल्पसंख्यक यहूदी की मांग को नीति हो, धार्मिक और व्यापारिक संस्था है, तो गृह नीति और दबाव गुट भी यहाँ बहुत सक्षम है। संवैधानिक बंधन, जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संगठनों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में विदेश नीति के संचालन केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ा गया है। राष्ट्रपति को विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है। युद्ध और संधि आदि के सीनेट का अंकुश लगा है। यानी विदेश नीति के मामले में संवैधानिक बंधन, अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो स्वेच्छा से हो, उसको सीनेट के समर्थन किया हो। दलगत सहयोग, अमेरिका की विदेश नीति का जो निर्माण है बहुत कुछ दलगत सहयोग प्रसार है। यानी अमेरिका में जबकि राष्ट्रपति उस दल का होता है जिसका कांग्रेस में बहुमत होता है, और कई बार विदेश नीति में हमेशा अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की विदेश नीति, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ तत्व हैं जो अमेरिका की विदेश नीति के आधारभूत तत्व हैं। जैसे भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक साधन है, गुणात्मक सुरक्षात्मक शक्ति है, मानवीय स्रोत हैं, गृह और दबाव की नीति है, संवैधानिक बंधन है और दलगत सहयोग। अब अमेरिका विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? अमेरिका विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा। हमेशा अमेरिका विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य ये रहा है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी प्रकार की आंच नहीं हो। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखता चाहता हमेशा। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान और पाकिस्तान का समर्थन उसकी आवश्यकता पर आधारित है। सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध उसका संतुलन हमेशा के लिए वो रखता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, जनतंत्र की रक्षा करना, अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध में उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना था और संसार में प्रत्येक 4 स्वतंत्रताओं, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता और भय की स्वतंत्रता का वातावरण खत्म करना चाहता। साम्यवाद का में अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना। इसके लिए हमें शीत युद्ध जैसी परिस्थिति रही हो और 1945 से लेकर और 1989 तक विश्व अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो शीत युद्ध की परिस्थिति है, उसका जो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य था वो साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है। इसके तहत तनाव कम करना, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों तनाव की चर्चा करते रहे, चाहे अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हो 1963 में, चाहे परमाणु अप्रसार संधि हो 1968 में, साल्ट प्रथम और द्वितीय समझौते, एक भी संधि हो, स्टार्ट संधि 1991 और 93, INF संधि हो 1987, इन संधियों में हमेशा से अमेरिका सोवियत संघ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने में विश्वास करता है। विश्व शांति, यानी डेलेस एक विद्वान हैं जिन्होंने 1955 कहा कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता
सुख भोगने का अवसर प्रदान करना, यानी विश्व में एक शांति स्थापित करना, ये भी अमेरिका की विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, सोवियत संघ व पूरी यूरोप के साम्यवाद के पतन के बाद में राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था में एक निर्माण की उद्देश्य किए, यानी अमेरिका, और इसके बाद में है आतंकवाद का उन्मूलन। अमेरिका की विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो 11 सितंबर 2000 को अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए कोशिश रहा है, और उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा आतंकवाद, भारत जैसे देशों में आतंकवाद से निर्दोष लोगों की देह को झुलसाता रहा, और पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी घटनाएं की उस पर भी अमेरिका का एक कठोर निर्णय रहा है। तो यानी आतंकवाद को समाप्ति पे भी अमेरिका का दृष्टिकोण, आतंकवाद का उन्मूलन करने में अमेरिका विदेश नीति का मुख्य। अब अमेरिका विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या है? साम्यवाद का विरोध। देखिए, अमेरिका विदेश नीति का सबसे पहला उद्देश्य है कि विश्व में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना। जब अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई सोवियत संघ, तो अमेरिका ने उसका विरोध किया। अमेरिका की हमेशा ये नीति रही कि उसने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को, चाहे दक्षिण एशिया हो चाहे कहीं भी हो, उसको रोकने में उसकी महत्वपूर्ण। सैनिक संधियों की नीति, जहाँ तक अमेरिका विदेश नीति है, चाहे नाटो संधि हो, चाहे सेंटो संधि हो, चाहे सीटो संधि हो, ये जितनी भी जो सैनिक संधियाँ की गई हैं, नाटो, रियो, सेंटो, एंजस, बगदाद पैक्ट, ये जितने भी हैं, अमेरिका ने हमेशा इन संधियों के माध्यम से उसके समर्पित राष्ट्रों के द्वारा साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना। और इसके अलावा मनीला 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने एंजस समझौता किया। 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतीक्षा सहायता कार्यक्रम किया गया। तो अमेरिका विदेश नीति, जिसका मुख्य उद्देश्य सैनिक संधियों की नीतियों के माध्यम से भी वो साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें उदार पट्टा कार्यक्रम है, जो 1945 से लेकर $49.1 मिलियन था, जो ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन। इसके बाद मार्शल योजना है, जो 16 राज्यों को 1948 से 1952, जिसमें $20 अरब की सहायता दी गई है। 4 सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को 4 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना 1961 में एक राष्ट्रपति कैनेडी ने अंतर्राष्ट्रीय योजना, जिसके अंतर्गत सभी देशों की सहायता और प्रगति के लिए मित्र, ये अमेरिका लैटिन राज्यों के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और बाकी जो शेष है अमेरिका विदेश नीति को हम लोग कल चर्चा करेंगे।